तो कल बेहद रोमांचक मुकाबला, सांसें रोक देने वाला मुकाबला, दिल को रोक देने वाला मुकाबला, ऐसा फाइनल मुकाबला जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि शायद बांग्लादेश को बहुत आसानी से टीम इंडिया हरा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरी गेंद तक मैच गया और फिर टीम इंडिया ने जंग जीती। इस मुकाबले के बारे में बात करेंगे, हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी, उनकी राय लेंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट ने एक बात और साबित की है कि रोहित शर्मा में कप्तानी का मटीरियल है। रोहित शर्मा बार बार प्रूव कर चुके हैं, चाहे आईपीएल के मुकाबले हो या फिर निदा हसन ट्रॉफी या फिर श्रीलंका के खिलाफ वनडे टूर्नामेंट, हर जगह उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई। और पहली बार एशिया की जंग में रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, यहां भी उन्होंने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया। तो क्या भारत के पास एक और विकल्प तैयार हो गया है? अगर विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भी भारत के पास एक ऐसा खिलाड़ी तैयार है जो टीम इंडिया को लीड कर सकता है और चैंपियन बना सकता है। वैसे रोहित शर्मा को देखकर दो टूर्नामेंट याद आ रहे हैं। एक निधास ट्रॉफी जो कि टी20 टूर्नामेंट था, बांग्लादेश ही ऑपोजिशन में था। फाइनल में आखिरी गेंद पे दिनेश कार्तिक ने छक्का मारा था, वो मुकाबला आखिरी गेंद में इंडिया ने जीता था। और यहां पर भी जब फाइनल की जंग हुई, आखिरी गेंद तक मुकाबला गया और भारत ने खिताब जीता। अमित भाई, कितने मार्क्स देंगे आप रोहित शर्मा की कप्तानी को? क्या आपको लग रहा है कि इंडिया के पास एक विराट कोहली की गैर मौजूदगी में एक कप्तान तैयार है जो इनफैक्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट है उसमें कम से कम इंडिया को लीड कर सकता है? देखिए, मार्क्स नहीं दूंगा, मैं कहूँगा कि इनमें वो क्षमता है कप्तानी की, क्योंकि इनकी जब कप्तान में निखर आया वो आया मुंबई इंडियंस की। जब इनको कप्तानी सौंपी गई थी तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब कप्तानी मिलेगी ये 3 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को दिला देगा। और वही चीज़ आप देख रहे हैं इंडियन टीम के अंदर, क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, आप इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, आपने फ्रेंचाइजी के साथ, वहाँ आपको बड़े बड़े रिकी पॉन्टिंग थे और जयवर्धने थे, जॉन राइट है, तो कईयों के जब आप सचिन तेंदुलकर, तो कईयों के आप जब माइंड लेते हैं तो वो चीज़ ग्राउंड पे आप करते हैं। तो शायद कई चीज़ें आपको ऐसी मिल चुकी है लाइफ के अंदर कि आप आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो शायद रोहित शर्मा का ये एक प्लस पॉइंट था। लेकिन जैसे हम देखते हैं विराट कोहली को, तो हम कहते हैं कि सौरव गांगुली शायद जिस तरीके के एग्रेसिव कैप्टन थे, विराट कोहली उस रेंज पे। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो बहुत कूल रहते हैं, यानी कि धोनी वाला जो जॉनर है उसमें नजर आते हैं इनकी कैप्टनसी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, हर प्लेयर का अपना अपना एक अंदाज होता है। तो शायद रोहित शर्मा का ऐसा नहीं कि आप कई बार कैच छोड़ते हैं, उनकी रिएक्शन देखी जाती है, पर शायद वो धोनी और विराट में अलग अलग सबकी रिएक्शंस होती हैं। तो हर प्लेयर का अपना अपना एक वो होता है। पर हाँ, ये मैं मानूंगा कि अगर आपको कोई प्लेयर इंजर्ड है, जैसे विराट कोहली को रेस्ट चाहिए, तो आपको कप्तान ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें, हमने अजिंक्य राणे को वाइस कैप्टन बनते देखा, हमने कई और प्लेयरों को वाइस कैप्टन बनते देखा। अब रोहित शर्मा एक ऐसा कि जिसको आप कह सकते हैं नहीं हम वाइस कैप्टन, हमारे कप्तान बन सकता है अगर विराट कोहली को कुछ होता। पर अभी विराट कोहली 2019 के वर्ल्ड कप तक कप्तान हैं। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा ये डिपेंड करता है रिजल्ट के हिसाब से, वर्ल्ड कप में कैसे खेलते हैं। कुछ सोच में आपको अंतर नजर आया? विराट कोहली की अलग प्लेइंग 11 होती, शायद अगर विराट कोहली होते तो लोकेश राहुल प्लेइंग 11 में होते या मनीष पांडे प्लेइंग 11 में होते। लेकिन इनकी अपने प्लेयर्स हैं, इनको देखा कि दिनेश कार्तिक ने मेरे लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनको मैं प्लेइंग 11 में जगह दूंगा। अंबाती रायडू चाहे वो वापस आए, यो टेस्ट पास करके उनको प्लेइंग 11 में जगह दी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट बनाए रखा। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो कप्तान होता है वो हमेशा अपनी टीम खिलानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं किसी के कप्तान इस चीज़ में बनाऊँ तो मैं वही खिलाऊंगा जो पुराने नहीं किए। नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जब आप पीछे जाएं, जब वीरेंद्र सहवाग था, जब वो कप्तान बना, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 खुद खिलाते थे। जब धोनी होते थे वो अपनी प्लेइंग 11 खिलाते थे। तो हर प्लेयर अपनी जब टीम बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, क्योंकि हर कप्तान की अपनी अपनी सोच होती है। रोहित शर्मा की डिफरेंट सोच है, विराट कोहली की अपनी डिफरेंट सोच है। जी हाँ, लेकिन रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छा बनता है वो बनता है शिखर धवन के साथ, और वनडेज में तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है और याद दिलाता है उस जोड़ी की। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली की उसी तरीके से रन बनाते हैं। और एशिया की जंग में भी अगर बात करें तो रोहित शर्मा, शिखर धवन दोनों ने रन बनाए, मैन ऑफ द सीरीज बने शिखर धवन। अमित भाई, ये परफॉर्मेंस क्या वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह बरकरार रख पाएगा धवन का या नहीं? ये देखिए, ये सिलेक्टर की सोच है, पर एज ए प्लेयर अगर आप कहोगे, इंग्लैंड के अंदर कोई भी ओपनर नहीं चला। बेशक आप इंग्लैंड के आप देख लो, कुक खेला है, जेनिंग्स खेला, कोई भी नहीं, किसी ने रन नहीं किया। तो आप कंपेयर करो कि वहाँ पर कंडीशंस कैसी थी। हर कंडीशंस में खेलना मुश्किल होता है। पर आप ये कहोगे कि एशिया में अच्छा खेलता है, मेरे को लगता है कि अगर शिखर धवन प्लेयर को अगर बैक करें, शायद आपको डिफरेंट बॉल गेम ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप हर कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर पिक करते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपको बैकिंग नहीं होगी, शिखर धवन के साथ सबसे बड़ी ये हुआ कि एक टेस्ट के मैच कहीं पर भी खेले, वैसे आप साउथ अफ्रीका की बात करो, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, उनको ड्रॉप करते, उसके बाद फिर वापस लेके आते थे। तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस जाता है, कॉन्फिडेंस जाता है। बिल्कुल। चलिए, बात उस नन्हे फैंस की भी करते हैं जो काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन फाइनली उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रोहित के रणवीरों ने दूर की नन्हे फैन की मायूसी। टीम इंडिया के लिए आंसू बहाने वाले नन्हे फैन के चेहरे पर आई मुस्कान। भारत की जीत से खुश हो गया नन्हा सरदार।
भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल की जंग से पहले सोशल मीडिया पर छाया हुआ था 5 साल का ये नन्हा सरदार अर्जुन। और फाइनल की जंग में भी टीम इंडिया के इस नन्हे फैन के हाव भाव पर सबकी नजरें टिकी रही। मैच के दौरान कभी अर्जुन टेंशन में नजर आया तो कभी टीम इंडिया के लिए दुआ मांगते हुए, और जैसे ही हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को बेदम कर फाइनल फतेह किया, टीम इंडिया के इस नन्हे फैन के चेहरे की मुस्कान लौट आई और अर्जुन के सारे गम दूर हो गए। आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ में तिरंगा लेकर जीत का जश्न मना रहा है ये नन्हा फैन। टीम इंडिया का ये नन्हा फैन भारत अफगानिस्तान मैच टाई होने के बाद सुर्खियों में आया था। तब मैच टाई होने के बाद पापा के साथ मैच देखने पहुंचे अर्जुन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे और अर्जुन के आंसुओं ने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को इमोशनल कर दिया था। अर्जुन की तस्वीर टीवी पर आने के बाद चौके छक्के मारने वाले धुरंधर भी जज्बाती हो गए और रविंद्र जडेजा ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि इस बच्चे ने तो इमोशनल कर दिया। जडेजा का ट्वीट सामने आने के बाद कई लोगों ने इस तस्वीर को रिट्वीट किया और जब तस्वीर वायरल हुई तो छोटे से अर्जुन से मिलने कई दिग्गज खिलाड़ी भी पहुंच गए। अफगानिस्तान के धुआंधार बल्लेबाज शहजाद और लेग स्पिनर राशिद खान स्टेडियम के बाहर अर्जुन से मिलने पहुंचे। अपने स्टार से मिलकर अर्जुन भी खुश था, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था और ये सरप्राइज था टीम इंडिया के पेसर भुवनेश्वर कुमार का फोन। भुवनेश्वर कुमार ने किसी से अर्जुन के पिता का फोन नंबर मांगा था और सीधे अर्जुन को फोन घुमा दिया। यही था अर्जुन का सबसे बड़ा सरप्राइज। भुवनेश्वर के ट्वीट के बाद अर्जुन के पिता ने ट्वीट किया था, फोन करने के लिए धन्यवाद भुवनेश्वर कुमार। अर्जुन अब खुश है और फाइनल मैच का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ये नन्हा फैन फाइनल में भी भारतीय टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम आया और इस बार अर्जुन को निराश नहीं होना पड़ा। भारत के फाइनल फतेह करते ही अर्जुन के चेहरे की मुस्कान लौट आई और इस तरह से टीम इंडिया के जबरा फैन के लिए एशिया की जंग की हैप्पी एंडिंग हो गई। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन। खेल की खबरों में इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं।